नमस्कार, टीवी के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कमिश्नरी सभागार में मंडलायुक्त ने ध्वजारोहण कर संविधान की दिलाई शपथ। गणतंत्र दिवस पर जिलाधिकारी ने झंडोत्तोलन कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को किया सम्मानित। बसंत पंचमी पर्व पर मंडलायुक्त द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर मां सरस्वती का किया गया पूजन। और जॉर्जियन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड न्यूरो केयर सेंटर में लगाया गया निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर। और अब खबरें विस्तार से। कमिश्नरी सभागार में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने ध्वजारोहण कर संविधान की शपथ दिलाई। गुरुवार को पूरे देश में उल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में वाराणसी में भी गणतंत्र दिवस समारोह उत्साहपूर्वक मनाया गया। कमिश्नरी सभागार में मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। एक स्वर में उपस्थित सभी लोगों ने राष्ट्रगान गाया। इसके बाद मंडलायुक्त द्वारा संविधान की शपथ दिलाई गई। अपने उद्बोधन में मंडलायुक्त ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि आज का दिन था जब हमारा संविधान लागू हुआ। आज उसी संविधान की शपथ समस्त कर्मचारियों ने ली है। उन्होंने कहा कि हमारी कामना है कि हमारी काशी और संपूर्ण भारत देश उत्तरोत्तर प्रगति करता रहे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर मैं सभी काशीवासियों को और सारे मंडल के नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन था जब हमारा संविधान लागू हुआ था और उसी संविधान की शपथ हमारे सारे कर्मचारियों ने, साथी अधिकारियों ने ली है कि पूरे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समता अपनाते हुए हम जनता का काम करेंगे, किसी प्रकार से भेदभाव नहीं करेंगे और जितना काशी अब योगदान दे रही है उत्तर प्रदेश और देश के योगदान में, उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे। काशी बहुत उभरी है पिछले 7 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो यहाँ पे काम हुए हैं, अब उन्हीं कामों को और सुदृढ़ करते हुए और ज़्यादा आजीविका के साधन लोगों को उपलब्ध करवाए जा सकें और ज़्यादा यहाँ पर्यटकों को, श्रमिकों को और निवेशकों को आमंत्रित किया जा सके। यहाँ पे फैक्ट्री, कारखाने, इन्वेस्टर समिट के माध्यम से लगाए जा सकें। चाहे पर्यटन इंडस्ट्री हो उसको बूस्ट कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसको ठीक कर सकें और कुल मिला के हम लोग अपने शहर को, हमारे ज़िले को और हमारे प्रदेश को ऊपर लेके जाएँ। आज गणतंत्र दिवस के हमारे जो संविधान की शपथ है उसको अंगीकृत करते हुए आज सभी ने ये प्रण लिया है और सभी कर्मचारियों के द्वारा भी पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं व्यक्त की गई हैं और मैं कामना करता हूं कि काशी इसी तरह उत्तरोत्तर प्रगति करती रहे, हमारा प्रदेश और देश भी इसी तरह उत्तरोत्तर प्रगति करता रहे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने शिरकत की। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर परेड का आयोजन हुआ। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने परेड को सलामी दी। वहीं इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस पर वाराणसी पुलिस कमिश्नर के ऐसे पुलिस लाइन में बहुत शानदार कार्यक्रम था, जहां लोगों ने अच्छा मार्च पास्ट किया है, कल्चरल प्रोग्राम किया है और इसके लिए पूरे पुलिस वाराणसी के पुलिस कमिश्नर सहित पूरे उनके टीम को साधुवाद बधाई है। और मेरा मानना है, लोगों से अपील है कि केवल 26 जनवरी 15 अगस्त को भारत माता की जय नहीं, बल्कि 365 दिन भारत माता की जय होना चाहिए। हर व्यक्ति अपना अपना कर्तव्य करेगा, अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा। ऐसा गणतंत्र दिवस पर जिलाधिकारी ने झंडोत्तोलन कर स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी एस राजलिंगम द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट के अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच झंडोत्तोलन किया। इसके बाद राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा व उपस्थित सभी लोगों ने राष्ट्रगान की प्रस्तुति की। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने अधिकारियों व कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई।
इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने उन्हें अंगवस्त्रम प्रदान करते हुए उन्हें सम्मानित किया और सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। लोकतंत्र में गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा मैं सभी जनपद वासियों को हृदय से ये 74वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। जैसा आप सब जानते हैं, भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और ऐसे राष्ट्र पर्व के अवसर पर एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम अपना योगदान कैसे देश के जो विकास के लिए कर सकते हैं, उसके बारे में भी आत्मविचार करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है और हम सब मिलके भारत को एक विकसित देश के रूप में उसकी ओर ले जाने के लिए प्रयास करना बहुत जरूरी है। बसंत पंचमी पर्व पर मंडलायुक्त द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर मां सरस्वती का विधिवत पूजन किया गया। बसंत पंचमी के अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम में पुनर्स्थापित मां सरस्वती की प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने मां का दर्शन पूजन किया। उन्होंने विधिवत मां के विग्रह के समक्ष पूजन करते हुए उनके चरणों में शीश नवाया। इस दौरान कमिश्नर ने कहा कि ये बेहद ही प्राचीन प्रतिमा है। बसंत पंचमी उत्सव पर मां सरस्वती के पूजन का विधान है। इसी कड़ी में आज यहाँ विविध अनुष्ठान किए गए हैं। सर, आज बसंत पंचमी के अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर में एक सरस्वती प्रतिमा स्थापित की गई है, क्या रहा है? काशी विश्वनाथ मंदिर में आज बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई है। मूर्ति तो पूर्व से ही स्थापित है, परंतु आज क्योंकि सरस्वती जी का विशेष दिवस है, इसलिए ये आयोजन किया गया। कल ढूंढीराज जी का भी वार्षिकोत्सव था, उसका भी पूजन किया गया। इसी प्रकार से विभिन्न विग्रहों के जब जब वार्षिकोत्सव आते हैं, वैसे वैसे उनका विधिवत रूप पूजन किया जाता है। सरस्वती जी की वाराणसी को बड़ी महिमा है और सरस्वती जी का विराजमान होना पूर्व पुराणों के अनुसार बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि अगर सरस्वती जी वाराणसी से चली गई तो पूरी विद्या और उसके साथ जितना भी विकास हुआ वो भी चला जाएगा। तो इनका स्थापित रहना वाराणसी में आवश्यक है और वो स्थापना मंदिर के अंदर की गई है। उसी का आज बसंत पंचमी के अवसर पर पूजा अनुष्ठान किया गया है। प्रत्येक वर्ष ये किया ही जाता रहेगा, परंतु भक्तों के दर्शन के लिए तो वो यहाँ पहले से ही सुलभ हैं। जैसे अन्नपूर्णा जी हैं, हमारे बद्रीनाथ जी हैं, सत्यनारायण जी हैं, हनुमान जी हैं, गणपति जी हैं, जितने भी विग्रह हमारे अंदर थे ये सारे के सारे यहाँ विराजमान हैं। उसी प्रकार से माँ सरस्वती जी की आज बसंत पंचमी के अवसर पर आज ये पूजा अर्चना की गई है और अन्य विग्रहों के भी जिस जिस दिन विशेष उत्सव आएंगे वैसे वैसे हम उनका दिन का आयोजन करवाएंगे। सर, अगर बात की जाए तो कितनी पुरानी प्रतिमा है माता की? ये बहुत अति प्राचीन मूर्तियाँ हैं और कुछ की कार्बन डेटिंग ना होने की वजह से पूरा उनके आयु का अंदाज़ा नहीं है, परंतु जो विग्रह यहाँ पर पूर्व स्थापित थे अधिकतर वही विग्रह यहाँ पे दोबारा आए हैं। कुछ घरों में रहने की वजह से जो पूरी मुद्रा में नहीं थे उनकी नई मूर्तियाँ बनवा के लगवा दी गई हैं। तो कुल मिला के ये वाली मूर्ति जो है ये प्राचीन है, परंतु उसकी आयु का निर्धारण नहीं है। लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई 200 साल कोई 300 साल बताते हैं, परंतु श्रद्धा के अनुरूप आज बसंत पंचमी के अवसर पर इनकी पूजा अर्चना की गई है और सभी श्रद्धालु वहाँ भी जाके पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो जब से काशी विश्वनाथ की स्थापना हुई, शायद पहली बार ये सरस्वती पूजन की परंपरा यहाँ शुरू हो रही है आज से। जी, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर का लास्ट ईयर उद्घाटन हुआ था और उद्घाटन के बाद इनको दोबारा पुनर्प्रतिष्ठित यहाँ पे किया गया है और पुनर्प्रतिष्ठित होने के बाद जब जब जिन विग्रहों का अब वार्षिक दिवस पड़ता है वैसे वैसे उनकी पूजा अर्चना की जाती है। अन्य विग्रहों के भी जैसे जैसे दिवस आएंगे तो मंदिर की सनातन परंपरा को निभाते हुए हम उनके वार्षिक उत्सव मनाएंगे। गणेश जी के हों चाहे अन्य विग्रहों के हों, जैसे जैसे दिवस आएंगे वैसे वैसे निभाने की परंपरा चालू की जाएगी। मंदिर में और भी पुजारियों का अपॉइंटमेंट हो रहा है, उनके माध्यम से भी हम लोग इंश्योर करेंगे कि मंदिर के अंदर जितने भी विग्रह हैं उनकी पूजा अर्चना लगातार निरंतर होती रहे, ताकि जो सनातन लोग मंदिर पर विश्वास रखते हैं कि इसके कैंपस में जितने भी विग्रह उपस्थित हैं वो सब अनअटेंडेड नहीं है। पहले उनकी पूजा स्टोर में हुआ करती थी, अब उनको बाकायदा मंदिर बना के दिशा के अनुसार स्थान दे दिया गया है और उसी के अनुसार पूजा की परंपरा चालू की गई है।
अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर में माता सरस्वती की पूजा की गई है, क्या है पूरा? आज बसंत पंचमी के अवसर पर बाबा विश्वनाथ धाम में माता सरस्वती की आज पूजन अर्चन किया गया है सभी लोगों द्वारा। और पूरा हर्षोल्लास से आज हम बसंत पंचमी के अवसर पर मना रहे हैं इस त्यौहार को। और हम सभी श्रद्धालुओं से भी अपील करते हैं कि काशी विश्वनाथ धाम में अब बाबा के दर्शन के साथ साथ माता सरस्वती का भी दर्शन प्राप्त होगा। माता की जो मूल्य स्थान था उसी स्थान के आसपास माता के स्थापना हुई है और बेहतरीन सभी लोगों के लिए दर्शन के लिए अवसर रहेगा। सर, अगर बात की जाए तो जो माता की मूर्ति है कितनी पुरानी है और स्थापित के बारे में? बाबा विश्वनाथ धाम और माता अन्नपूर्णा और माता सरस्वती ये सब प्राचीन स्थान है बाबा विश्वनाथ धाम के। अब सब बड़ा धाम बनने से सभी अंदर आकर एक स्वरूप में हो गए, श्रद्धालु एक समय में सबके दर्शन प्राप्त कर सकें। तो क्या लगता है कि अब श्रद्धालुओं की संख्या और भी बढ़ेगी? बिल्कुल निश्चित रूप से बढ़ेगी। लगातार बढ़ रहे हैं श्रद्धालु और हम लगातार उस तरह से व्यवस्थाएँ दे रहे हैं। पूरा मंदिर न्यास हर एक धार्मिक गतिविधि को बढ़ाने में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो दर्शन हो या अन्य रुद्राभिषेक और ऐसी अन्य चीज़ें हो उनको या विशेष पर्व हो उसमें भी हम विशेष तैयारियाँ करके श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधाएं देने का प्रयास है। बीएचयू के स्थापना दिवस पर विभिन्न विभागों द्वारा झांकियां निकाली गयीं। बसंत पंचमी पर्व के अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। ट्रॉमा सेंटर स्थापना स्थल पर स्थापित मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष पूजन अर्चन किया गया। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण की आकर्षक सजावट की गई थी। वहीं इस अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न विभागों की ओर से रैली निकाली गई। इस दौरान विभिन्न प्रदेशों की वेशभूषा, स्वतंत्रता सेनानियों, महापुरुषों, नेताओं की वेशभूषा में मौजूद छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक झांकियां प्रस्तुत की। हर ओर भारत माता की जय के नारे गूंजते रहे। सभी विभागों द्वारा कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया गया। आयुर्वेद संकाय के लिए आज का विशेष दिवस है कि हमारे पद्मश्री प्रोफेसर मनोरंजन साहू सर को मिला है। और आज का हमारा देखा जाए तो जहां एक तरफ गणतंत्र दिवस, वहीं बसंत पंचमी के साथ ही हमारा स्थापना दिवस काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, जो कि आयुर्वेद के लिए आज पूरा दुनिया इस आयुर्वेद विधा की चिकित्सा के लिए दौड़ रहा है। अगर आयुर्वेद अपनाएं, जीवन को स्वस्थ बनाएं, आयुर्वेद की युक्ति पूर्ण रोग से मुक्ति, आयुर्वेद के प्रति जो भारत सरकार का समाज में इस कोविड के बाद जो बढ़ी है कार्यकाल। आज स्थापना दिवस कैसे मना रहे हैं? स्थापना दिवस में स्पेशली G20 का छात्रों ने रखा है और छात्रों का जो उद्देश्य था कि मोटापा, डायबिटीज, इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर को कैसे बचाया जाए, खान पान, रहन सहन। और उसके बाद में स्पेशली क्या है कि जो लोगों का एक खाने की बिगड़ी व्यवस्था है कि पहले लोग सूप पीते हैं फिर मीठा खाते हैं, अभी ये लोग शुरू किए हैं कि पहले मीठा खाइए फिर सूप पीजिए, तो आपको मोटापा होगा ही नहीं। भिखारीपुर स्थित आरएस मेमोरियल एकेडमी ने विद्यालय प्रांगण में गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाया। भिखारीपुर स्थित आरएस मेमोरियल एकेडमी ने अपने प्रांगण में 74वां गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के चेयरमैन वीपी राय, निदेशक किरण राय, उप निदेशक गौरव राय, प्रधानाचार्य कांति तिवारी, सहायक निदेशक अर्चना सिंह, विद्यालय प्रभारी सीमा सिंह तथा सभी शिक्षकगण मौजूद रहे। इस अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन वीपी राय द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। साथ ही सभी उपस्थित बच्चों व शिक्षकगणों द्वारा राष्ट्रगान गाकर देश के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्र के प्रति सम्मान व देश प्रेम की भावना प्रकट की गई। बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन ने अपने उद्बोधन में सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमने विगत कोरोना काल में भी अपने निरंतर व अथक प्रयासों से विद्यालय में पठन पाठन को स्थापित रखा है, जो हम सब के लिए गर्व व हर्ष का विषय है, जिसके फलस्वरूप विद्यालय को नई पहचान मिली है। कार्यक्रम में विद्यालय के वार्षिकोत्सव में बच्चों की प्रतिभा, लगन एवं कर्तव्य निष्ठा के लिए पुरस्कार वितरण कर उनका मनोबल बढ़ाया गया।
इसमें आज 26 जनवरी और बसंत पंचमी दोनों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और तरह तरह के कार्यक्रम को जो है प्रस्तुत किए। मैं सभी नगरवासियों को बसंत पंचमी और 26 जनवरी की हार्दिक बधाई देता हूँ। एसबीएसएस सेंट्रल कॉलेज व सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में गणतंत्र दिवस व सरस्वती पूजनोत्सव धूमधाम से मनाया गया। एसबीएसएस सेंट्रल कॉलेज व सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल की नई सड़क स्थित शाखा में 74वां गणतंत्र दिवस उल्लासपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य रविनंदन तिवारी व प्रबंधक तृप्ति तिवारी ने संयुक्त रूप से झंडोत्तोलन किया। इसके बाद सभी ने एक स्वर में राष्ट्रगान गाया। इसके साथ ही भारत माता के जय घोष हुए। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इसके साथ ही मार्च पास्ट व पीटी का बेहतरीन प्रदर्शन किया गया। विद्यालय के समस्त सदस्यों ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। चलिए इसी कड़ी में बसंत पंचमी का पर्व विद्यालय प्रांगण में उल्लासपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर वैदिक ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कराई गई। इस दौरान प्रधानाचार्य रविनंदन तिवारी व प्रबंधक तृप्ति तिवारी ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें धूप दीप नैवेद्य अर्पित करते हुए मां की भव्य आरती की। इस अवसर पर संस्थापक डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही विद्यालय की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर गायत्री अवस्थी शर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया गया। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य ने मां से प्रार्थना करते हुए सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। सूर्यो वजायत स्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् निर्जायत। पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। आज बसंत पंचमी एवं गणतंत्र दिवस दोनों एक साथ विद्यालय में मनाया जा रहा है। हमारे दोनों ब्रांचेस में बसंत पंचमी एवं गणतंत्र दिवस 74वां गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मैं समस्त काशीवासियों देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं एवं बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की सभी शाखाओं में विभिन्न देशभक्ति कार्यक्रमों संग गणतंत्र दिवस मना।
स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा गढ़वा घाट जगतगंज के प्रांगण में 74वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण बहुत ही हर्ष एवं उल्लास से किया गया। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को गति देते हुए मुख्य अतिथि विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने निर्धारित समय पर ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात विद्यालय के विद्यार्थियों ने सदनांतर्गत व एनसीसी की टुकड़ी ने ध्वज को परेड करते हुए सलामी दी। पुनः देश के वीर शहीदों को याद करते हुए भाषण व सामूहिक देश भक्ति गीत की मनोहारी प्रस्तुति देख सभी गदगद कंठ से सराहित किए गए। इस अवसर पर विद्यालय परिसर को तिरंगे झंडे से आकर्षक ढंग से सजाया गया था। अंत में विद्यालय के प्रबंधक ने कहा कि किसी निश्चित सीमाओं से घिरे भूभाग को देश नहीं कहते, बल्कि उसमें निहित पशु पक्षी, नदी, पर्वत और रहने वाले जीव जंतुओं को मिलाकर देश बनता है। इनकी रक्षा सुरक्षा ही देशभक्ति कहलाती है। इस अवसर पर कामठी नागपुर की ट्रेनिंग से एएनओ की उपाधि से अलंकृत होकर लौटे विद्यालय के शिक्षक मनोहर यादव तथा शौर्य को बेस्ट एनसीसी कैडेट से अलंकृत होकर लौटने पर विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्रम देकर स्वागत व सम्मानित किया। इस अवसर पर स्वागत व प्रेरणात्मक भाषण विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ ए.के. चौबे ने दिया। कार्यक्रम का संचालन मिर्जा विलायत बख्त ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट एमएस यादव ने किया। विनोद कुमार, मनोहर यादव, वरुण पांडे, जयवर्धन सिंह, नदीम असगर, तृप्ति शुक्ला, अमित कुमार इत्यादि सभी शिक्षक एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इसी कड़ी में स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज शाखा में गणतंत्र दिवस समारोह एवं सरस्वती पूजनोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती पूजन से की गई। तत्पश्चात ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान किया गया। उत्सव की गरिमा को बनाए रखते हुए नौनिहाल द्वारा विभिन्न प्रदेशों की वेशभूषा को धारण करते हुए एकता की भावना को प्रसारित किया गया। इसके बाद कक्षा 6 एवं 7 के विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति गीत पर एक मनोत्साहित नृत्य प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात कक्षा 9 की मिहिका यादव द्वारा उत्साहवर्धक एवं देश को समर्पित भाषण प्रस्तुत किया गया। इसी कड़ी में अगला कार्यक्रम हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन गीत विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल द्वारा देश के प्रति अपनी श्रद्धा व भक्ति की भावना को समर्पित करते हुए देश के प्रति अपने दृष्टिकोण को बच्चों के सामने रखा गया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 11 की छात्राओं द्वारा सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में नृत्य की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों की सराहना करते हुए उनकी राष्ट्र के प्रति समर्पित भक्ति व भावना के जज्बे को सलाम किया। साथ ही बच्चों को गणतंत्र का अर्थ बताते हुए वर्तमान समय में स्वतंत्रता की आवश्यकता एवं महत्व तथा राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य व योगदान पर अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन हेतु पुरस्कार। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव समेटे अपना समुन्नत राष्ट्र भारत आज अपने गणतंत्र दिवस के 73 वर्ष पूरा कर रहा है। आत्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक
एवं सांस्कृतिक उन्नयन के लिए देश के युवाओं का आह्वान करते हुए मैं प्रकाश ध्यानानंद समस्त छात्र छात्राओं, अभिभावकों, कर्मचारियों एवं समस्त काशीवासियों को स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एवं स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल परिवार की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल की प्रहलाद घाट व डुमरी शाखा में गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी पूजनोत्सव का आयोजन किया गया। भारत के गणतंत्र दिवस का 74वां वार्षिक समारोह एवं सरस्वती पूजन दोनों कार्यक्रम बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रहलाद घाट एवं डुमरी विद्यालय के प्रांगण में ध्वजारोहण के साथ धूमधाम से मनाया गया। प्रहलाद घाट शाखा में ध्वजोत्तोलन विद्यालय की संचालिका डॉक्टर जयशिला पांडे एवं प्रबंध समिति से मंजुल पांडे ने संयुक्त रूप से किया। मंजुल पांडे ने बच्चों के बीच अपने भाषण में राष्ट्र के नाम संदेश दिए। प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे ने राष्ट्र के प्रति अपने भाषण अभिव्यक्ति में राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावनाओं को उद्गारित किया। सभी अध्यापक गण ने देश गीत से कार्यक्रम को सुसज्जित किया। विद्यालय के कार्यक्रमों का संचालन सूरज सैनी, राजश्री, शिवानी श्रीवास्तव, ममता मेहरोत्रा इत्यादि एवं विद्यालय के अन्य शिक्षक गण द्वारा किया गया। इसी कड़ी में बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल तथा आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय डुमरी रामनगर में गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम उप प्रबंधक मुकुल पांडे द्वारा मां सरस्वती का पूजन एवं हवन किया गया। इसके पश्चात ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर विद्यालय तथा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजय शंकर मिश्र, डॉक्टर अरुण कुमार दुबे, डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव, किरण शर्मा, सोनिया मिश्रा इत्यादि शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। ये किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है? इस बार गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजन दोनों एक ही दिन पड़ गया है, तो उस उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहा है। पहले सरस्वती पूजन हुआ, उसके बाद गणतंत्र दिवस समारोह का कार्यक्रम शुरू हुआ। क्या संदेश देते हैं आज ही गणतंत्र दिवस के? संदेश यही देते हैं कि इन राष्ट्रीय पर्वों को मनाने का जो औचित्य है ये है कि हम लोग किस प्रकार से, जैसे हमारे शहीदों ने देश के लिए और काम किया और देश के लिए अपने प्राणों का समर्पण किया, तो उनकी याद हमारे दिलो दिमाग में हमारा हमेशा ताज़ा रहे और देश के सम्मान के लिए और देश की रक्षा के लिए हम सभी लोग तत्पर रहें। क्या खास रहा विद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई का, जिस तरह से आपने ये सफल कार्यक्रम? रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य को बच्चों ने देखा, समझा और उनके अंदर ये प्रेरणा आई कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने अपना सारा जीवन देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया, तो वैसे हम लोग भी देश के जज्बे के लिए हमेशा तत्पर रहें, तैयार रहें। श्री काशी विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
श्री काशी विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान मछोदरी और बीबी हटिया ब्रांच में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। विद्यालय के प्रबंधक रामचरण यादव, प्रधानाचार्य किरण यादव ने झंडोत्तोलन कर छात्र छात्राओं को गणतंत्र दिवस के बारे में जानकारी दी। छात्र छात्राओं ने भी अनेकों देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति कर सबको भाव विभोर कर दिया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार के साथ छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सर, किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? आज गणतंत्र दिवस है। स्कूलों में जो कार्यक्रम होता है बच्चों का होता है, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में होता है। आज के हमारे वो मेहमान हैं राष्ट्रपति, मिस्र के राष्ट्रपति। क्या संदेश दे रहे हैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को? इस कार्यक्रम के माध्यम से हम छात्रों को संदेश देंगे कि तुम लोग देश और संविधान की रक्षा करना। क्या क्या हुआ आज कार्यक्रम? बच्चों का कार्यक्रम है, एक एक कार्यक्रम अलग अलग होता है, सब पैट्रियाटिक प्रोग्राम है। आज बसंत पंचमी भी है, आज गणतंत्र दिवस भी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? दोनों एक साथ हो रहा है, बढ़िया है। गणतंत्र दिवस मनाएंगे, बसंत पंचमी का पूजन करेंगे, माँ सरस्वती का पूजन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ।